डिपार्टमेंट मेरा साथ छोड़ दिया है, सूरत पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। तो यस, मैं खुला कहना चाहती हूँ कि उस दिन निर्भया कांड 2 मेरे साथ होने वाला था। भाजपा के एक नेता कुमार कनानी की बेटे की गाड़ी रोकना गुजरात की एक कांस्टेबल महिला को इतना भारी पड़ जाएगा उसने सोचा भी नहीं था, और सोचती भी कैसे जब देश के प्रधानमंत्री को बनाने से पहले लोगों ने यह भी नहीं सोचा था कि देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सत्ता के नशे में भाजपा इतनी घमंडी हो चुकी है कि उसने लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया। मैं उस सिस्टम से लड़ रही हूँ, समझ रही हूँ, मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि मुझे अगले जन्म में बिटिया मत बनाइए प्लीज। मुझे अगले जन्म में शायद, मैं पता नहीं इंसान का जन्म मुझे मिले ना मिले, लेकिन अगला जन्म अगर मुझे आप इंसान का दो तो मुझे बेटी मत बनाना, क्योंकि मैंने हर जगह से तकलीफ, हर जगह से धोखा, हर जगह से मुझे सिर्फ विश्वासघात ही मिला है। नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। गुजरात पुलिस की एक कांस्टेबल ने लॉकडाउन के दौरान भाजपा मंत्री के बेटे और उसके कुछ लफंगे दोस्तों को कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पकड़ा, क्योंकि उसको विश्वास था देश के संविधान पर, लोकतंत्र पर और खाकी वर्दी पर। लेकिन खाकी को खादी के सामने शर्मसार होना पड़ा। उस पर दबाव बनाया गया कि उसे मंत्री जी के बेटे से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उसके जमीन ने ये गवारा नहीं समझा और उसने इस्तीफा दे दिया। आज सुनीता यादव को अपनी जान ही नहीं, अपनी इज्जत तार-तार होने का भी डर सता रहा है। उसे ये डर है कि कहीं उसे भी निर्भया ना बना दिया जाए। उसको खौफ है कि कहीं किसी रोड पर उसको भी इशरत जहां ना बना दिया जाए। उसको एहसास है कि उसको भी कहीं संजीव भट्ट ना बना दिया जाए। वही संजीव भट्ट जिसने गुजरात में कत्लेआम मचाने वाले हैवानों के मसीहा और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पापों से पर्दा उठाया था। उसने अपना फर्ज निभाया, बदले में सत्ता ने जेल की काल कोठरी को उसका मुकद्दर बना दिया। और आप लोगों से मुझे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये चीज़ आगे तक पहुंचाइए। मैं इस वक्त अकेली हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स भी परेशान हो गए, मुझसे परेशान हो गए, मतलब लोगों के जो दबाव है उससे परेशान हो गए। मुझे अब सपोर्ट चाहिए। आप लोग अगर मेरी मदद कर सके तो अच्छा है, नहीं तो फिर अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मर के इंसाफ दिला सकते तो ठीक है, फिर मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए। मैं इससे पहले कि कोई और मुझे मारे, मैं खुद मर जाना चाहती हूँ। मेरे रूम की जो है वो लाइट चली गई है। जो भी मुझे शायद बिल्डिंग वाले परेशान कर रहे हैं या फैमिली वाले परेशान कर रहे हैं, जो भी है, कोई बात नहीं, मेरी शक्ल दिखनी ज़रूरत नहीं है। मेरी लाइट भी ऑफ कर दी है। मेरे फ़ोन में जो है वो 5% ही बैटरी है। लास्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा। अगर मैं ज़िंदा रही तो मुझे बहुत कुछ करना है, और अगर मैं मर गई तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर मैं मर गई तो कैंडल लाइट लेके बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब मरूँ तो मेरी जो डेड बॉडी है उसको आर्मी यूनिफॉर्म में आप लोग और मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि शायद मैं जिंदा हूँ इसलिए आप मुझे मिलने नहीं आ पाए, पर अगर मैं मर जाऊँ तो एक बार प्लीज़ मुझे मेरी डेथ बॉडी के पास आप आइएगा। ये मेरी लास्ट इच्छा है। और मेरी बॉडी तिरंगा में, अगर मैं मर गई हो तो मेरी बॉडी तिरंगा में अगर आप लोग शमशान तक पहुंचा पाए तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी बात अपने जो सिस्टम के सुपीरियर हैं उन तक पहुंचाएं प्लीज़। और हाथ जोड़ के मेरी मोदी साहब से अगेन आई रिपीट, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, आर्मी चीफ, इन सब से मेरी, और एनसीसी कैडेट से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बात आगे तक पहुंचाएं प्लीज़। मुझे हेल्प की ज़रूरत है प्लीज़। मेरे घर वाले भी इस वक्त इतने परेशान हो गए, बाहर पब्लिक नहीं पर जो प्रेशर आ रहा है हमारी फैमिली पे, मेरे समाज वाले परेशान हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ नुकसान ना हो जाए। उनकी चिंता जो है वो जायज़ है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, मैं इस वक्त अकेली हूँ। मेरे मदर फादर भी इतने परेशान हो गए बेचारे कि उन्होंने ये कहा कि भाई अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमें तू चाहिए, हमें लोगों के लिए कुछ नहीं करना है। लोग जो हैं वो सब कुछ अपने आप कर सकते हैं। तो आप लोग को लगता है कि मेरी ज़रूरत नहीं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, दुनिया से एक बंदी कम हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं भारत का डंका विश्व में बजा के आऊँ। मेरी इच्छा